हेलो एवरीवन, आप हैं कैसे? इससे हम पिछले क्लास तक पढ़ चुके थे। ओके, ये हमने पढ़े थे, तो यहाँ तक हमने पढ़ चुके थे। तो उससे आगे आज उससे आगे हम स्टडी करेंगे। ओके, जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे हम इसको पढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इससे पिछले क्लास में हम लास्ट टॉपिक पढ़े थे जिसका नाम था क्यूब। तो क्यूब में क्या होता है? एक क्यूबॉइड हुज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर सेम या इक्वल इज कॉल्ड क्यूब। तो क्यूबॉइड का जैसे क्यूबॉइड का इसमें क्यूब में क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ये टोटल इक्वल होता है। इसको हम क्या कहेंगे? क्यूब कहेंगे। इससे आगे जस्ट हम अभी पढ़ेंगे। चलिए तो आगे हम इसका टॉपिक का नेम है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस फॉर वॉल्यूम एंड सॉलिड। तो यहाँ पे ये समझेंगे कि आखिर वॉल्यूम जो होता है वो सॉलिड का ही वॉल्यूम निकाले। तो कोई भी सॉलिड होगा उसी का हम वॉल्यूम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका द मेजर ऑफ द अमाउंट of shape occupies by a solid is called वॉल्यूम। मतलब ये वॉल्यूम नॉर्मली हम जानेंगे तो ये वॉल्यूम का डिपेंड है। ये किसका? वॉल्यूम। ये आपको वॉल्यूम के डिपेंड है। इसको हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम कहेंगे। अब यहाँ पे हम एक चीज जानेंगे, जैसे क्यूब और क्यूबॉइड ये दोनों का हम वॉल्यूम ही फाइंड आउट करते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड का क्या करते हैं? जैसे हम फॉर एग्जांपल से लेते हैं कोई नॉर्मली एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे फाइंडिंग, यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब एंड क्यूबॉइड भी कर सकते। क्यूब एंड क्यूबॉइड मतलब क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। आगे भी निकाल सकते हैं, बस आगे कौन सब का निकाल सकते हैं, अभी नॉर्मली इसका ही जानना था। ओके, अब यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट समझते हैं क्यूब सेंटीमीटर किस। चलिए पॉइंट हेडिंग डालते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। चलिए क्यूबिक सेंटीमीटर के बारे में हम डालें। जैसे मान लो कोई भी क्यूब फिगर से हम नॉर्मली एक फिगर से लेते हैं, उसको समझते हैं। ये तो है नहीं, ये नहीं होता, ये कैसा? चलिए यहाँ पे समझेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके चलिए क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब ये समझेंगे, इसका जो है लेंथ भी होगा 1 सेंटीमीटर, इसका हाइट भी होगा 1 सेंटीमीटर, और इसका क्या होगा? यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये आपको हाइट है, ये भी आपको होगा 1 सेंटीमीटर। इसको हम कहेंगे क्यूबिक। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल से हम इसको समझते हैं,
तो इसमें क्या होगा, लेंथ भी होगा इसमें 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, हाइट भी होगा इसमें 1 सेंटीमीटर और ब्रेथ भी होगा 1 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ, हाइट और ब्रेथ ऑल ऑफ ये क्या होगा 1 सेंटीमीटर। इसको क्यूबिक सेंटीमीटर को हम इस टाइप से डिफाइन करते हैं, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ एज 1 सेंटीमीटर is called cubic सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर एज के बारे में आप समझते हैं। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे मान लें इसको डिनोटेड हम कैसे करें, वी डिनोटेड बाय इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 क्यूब, CU मतलब क्यूबिक, CM मतलब सेंटीमीटर। तो इसको नॉर्मली हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब दोनों भी लिखना क्या है मेरा पॉसिबल है। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। ये क्या है, एज, ये इसको हम एज समझते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड में हम क्यूबिक मीटर के बारे में समझेंगे। क्यूबिक मीटर, चलिए क्यूबिक मीटर में ये इसमें यहाँ पे क्यूबिक मीटर वैसे हम समझा देते हैं। वी इसको कैसे हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय 1 CU मीटर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो इसका समझते हैं, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ एज 1 सेंटीमीटर, उसका एज होगा 1 सेंटीमीटर होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, क्यूबिक मीटर। 1 सेंटीमीटर इज कॉल्ड क्यूबिक मीटर, उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक मीटर। तो यहाँ तक हम सिर्फ ये नॉर्मल समझे क्यूबिक मीटर किसको कहते हैं। अब हम किसी भी चीज़ का वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड और क्यूब का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे। चलिए तो यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो फिर हम क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन, आपको ये चीज़ हम लिखाए होंगे कहीं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्यूब का लिखाए थे कहीं फार्मूला, देख लेते हैं। नहीं, चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन से नहीं, पहले हम फार्मूला को डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन पे टोटल का वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम जैसे मान लीजिए क्यूबाइड को हम लेंगे, पहले डायग्राम करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, फर्स्ट में वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, इसका फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला यहीं पे लिख सकते, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड स्टार मार्क लिखिए कैसे। चलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, आपको फार्मूला ये होगा, लेंथ मल्टीपल ब्रेथ मल्टीपल हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट ये। अब सेकेंड में वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू
अब इसमें क्या होता है, हम ध्यान समझें। जैसे मान लीजिए हम क्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे क्यूब है, क्यूब है, क्यूब में मान लीजिए आप, ये आपको लेंथ है, ये आपको एक साइड है, तो इसका लेंथ जितना होगा तो इस साइड का भी तो लेंथ उतना ही होगा, और इसका भी लेंथ क्या होगा, उतना ही होगा। तो मतलब इसमें क्या होता है, ये भी, ये आपको मान लीजिए ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, ऐसे मान सकते हैं। ऐसे नहीं होगा, सॉरी, जैसे मान ये आपको हाइट होगा, तो हाइट क्या होगा, जो होगा साइड मान लेते हैं। इसमें आपको ये क्या होगा, लेंथ होगा, लेंथ भी साइड मान लीजिए। और ब्रेथ, ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ आपको ये वाला जो है पर्सन, ये ब्रेथ होगा, ये साइड। मतलब सब का सब क्या होगा, लेंथ इक्वल टू हाइट इक्वल टू ब्रेथ, सब का सब इक्वल है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, साइड मल्टीपल साइड मल्टीपल साइड, ये लिख सकते हैं, ये भी फार्मूला होगा। दूसरा, इसको दूसरे वर्ड में हम ये भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो लगभग फार्मूला यही दोनों पे ये फाइंड आउट होगा, सिर्फ आगे। तो आगे के लिए हम अभी करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको समझिए। क्वेश्चन फर्स्ट, द लेंथ ऑफ breadth and height of a cuboid कर लेंगे, cuboid are 12 centimeter, 8 centimeter and 6.5 centimeter respectively. Find its volume. इसका वॉल्यूम निकालना। तो ये थोड़ा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। तो पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है, गिवन डेट, क्वेश्चन में जो चीज़ दिया गया, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट, तो जो फर्स्ट में है उसको हम लेंथ कहेंगे, जो सेकेंड में ब्रेथ, और ये वाला लास्ट वाला हाइट है। तो इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, पहले जो क्वेश्चन में दिया गया सो लिखेंगे, लेंथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में आपको दिया। अब यहाँ से फार्मूला, फ्रॉम फार्मूला वी नो डेट, मतलब हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ मल्टीपल ब्रेथ मल्टीपल हाइट। तो लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, हाइट 6.5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे, पहले इस दोनों को मल्टीपल करेंगे, तो इस दोनों को मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 96 सेंटीमीटर, सेमी यहाँ पे हम बताए सेंटीमीटर मल्टीपल सेंटीमीटर, ये मेरा होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीपल 6.5 सेंटीमीटर। अब इस दोनों को मल्टीपल करेंगे, तो मल्टीपल करने के बाद 624 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो या इसको ऐसे भी लिख सकते,
CU सेंटीमीटर भी ऐसे भी लिख सकते। हम मल्टीपल कैसे होता है यहाँ पे हम फिर अगेन में हिंट कर देते हैं। 96 को हम 6.5 को हम अभी यहाँ पे पॉइंट 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, तो यहाँ पे हम माइंड में या सेट कर लेंगे 1 डिजिट के बाद पॉइंट हमको पुट करना है कहाँ, जब हम टोटल मल्टीपल करके जो आंसर आएगा। सो 6 5 जा 13 के 0 3। अब यहाँ पे इसको मल्टीपल करेंगे 9 5 जा 45 3 48 8 आया। ये यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम लास्ट में जो आंसर बनेगा उसमें हम 1 डिजिट के बाद पॉइंट को पुट कर देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लिखे हैं। अब इसको 6 से करेंगे। 6 6 जा 36 का 6 बचा 3, 9 6 जा 54 3 54 3 57 57। अब इसको ऐड करते हैं तो 0 6 6 6 6 8 40 का 4 1 1 5 to 12 5 7 12 12 का 2 1 6। आंसर में क्या करेंगे 1 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पे पुट कर देंगे। तो फाइनली हम इसको ये बोल सकते हैं 624 ये बोलते हैं। यहाँ पे यही है सेंटीमीटर क्यूब। दिस आंसर यही आंसर मेरा बनेगा। ओके, अब इसमें नॉर्मली एक सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको करते हैं। चलिए क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ ए क्यूब whose each edge measures 8 सेंटीमीटर। उसका एज जो है ऑल एज इसका 8 सेंटीमीटर होता है। तो चलिए हम फ्रॉम फार्मूला से, तो नॉर्मली हम साइड लिख देते हैं। साइड से करते हैं तो यहाँ पे साइड लिख देते हैं। साइड इक्वल टू इसमें क्या है, साइड इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। तो क्यूब का हम फार्मूला सेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड मल्टीपल साइड। तो साइड आपको कितना दिया 8 सेंटीमीटर मल्टीपल 8 सेंटीमीटर मल्टीपल 8 सेंटीमीटर। अब इसका इस टोटल सेंटीमीटर है, तो टोटल को मल्टीपल करेंगे तो 8 का क्यूब मतलब 512 क्यूब है। तो सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 512 क्यूब सेंटीमीटर। ये भी मेरा आंसर, मतलब ये दोनों ही लिखना सही है। तो जो चीज़ पूछ रहा तो यहाँ पे लिख सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इक्वल टू 512 सेंटीमीटर क्यूब। दिस आंसर ऐसे ही बोल सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। तो बाय, आज के लिए बाय। इसमें जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज बन जाएगा, इसी प्रोसेस है जो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग है। लगभग में सब बन जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे दिमाग लगा के। थैंक यू ऑल ऑफ दिस।